Hello everyone, welcome back to my channel Pravaha the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about mycoplasma. So mycoplasma होता क्या है? Mycoplasma जो होता है वो एक smallest form of living organism होता है जिसकी की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर सेल वॉल या आउटर कोटिंग जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है. सो विदाउट सेल वॉल या विदाउट आउटर कवरिंग जो स्मॉलेस्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा जो वर्ड है वो नोवक के द्वारा दिया गया था. ये स्मॉलेस्ट होता है और इसको जो है वो पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. सो पीपीएलओ की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसको जो है वो पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है जिसका भी फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. और ये जो टर्म है ये इसको दिया गया था नोकार्ड एंड रोक्स के द्वारा. ओके, सो माइकोप्लाज्मा का जो जनरल जो कैरेक्टर्स है वो एक स्मॉलेस्ट विदाउट सेल मेम्ब्रेन या आउटर कोटिंग ऑर्गेनिज्म होता है. प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ही होता है. एंड इसको जो है वो पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. इसके बाद ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. डिस्क्राइब अगर माइकोप्लाज्मा को करने को हमें कहा जाए तो ये सारी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमें पता होना चाहिए. सो सबसे पहले जो है, जैसा कि हमने पहले भी इसको कहा है कि यूनिसेलुलर ये होता है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है, स्मॉलेस्ट होता है. दूसरा होता है प्रोकैरियोट, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होती है. प्रोकैरियोट्स को में उनको इंक्लूड किया जाता है जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट नहीं होता है. सो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रोकैरियोट कैटेगरी के अंदर रखा जाता है. फिर इसका जो मेन स्पेसिफिक फीचर होता है कि नो सेल वॉल, मतलब नो आउटर कोटिंग जो होती है वो इसके अंदर नहीं होती है, कोई भी सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है. फिर इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमेलर, मतलब इसके अंदर सेल वॉल या आउटर कोटिंग तो प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ट्राई लेयर्ड होती है. नॉर्मली बाइलेयर होती है मेम्ब्रेन, लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है इसका ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 1, 2 and 3 ट्राई लेयर्ड होती है, स्टेरॉल्स की ही बनी हुई होती है. सो ये कैरेक्टर आपको याद रखना है. इसके बाद ये जो होते हैं वो पैलियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होती है. इट मींस नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट शेप. ये जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड शेप जो होती है वो इनकी नहीं होती है. ये होते हैं पैरासिटिक, इट मींस ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं. सो इनको पैरासिटिक के पैरासाइट भी कह सकते हैं. इसका बाद जो आता है वो है इसका जेनेटिक मटेरियल. सो माइकोप्लाज्मा को जो जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड जो है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है. इसके बाद जो आता है वो ये है कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर. सो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स कैटेगरी में होते हैं मोस्टली वो अनएरोबिक होते हैं. सो माइकोप्लाज्मा भी जो होता है वो फैकल्टेटिव एंड एरोबिक होता है. सो फैकल्टेटिव से हमारे यहाँ पे मतलब है पार्शियली, पार्शियल अनएरोबिक होता है, मतलब ये ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सकता है और ऑक्सीजन डेफिशिएंट अनएरोबिक कंडीशन, एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों के अंदर जो है ये सरवाइव कर सकता है. फिर आता है इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका होता है बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल बॉडी से ही एक स्ट्रक्चर जो होती है, जैसे इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, सो ऐसे ये बाइनरी फिजन जो होता है ये प्रोसेस इनके अंदर
प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्शन की। फिर इसके बाद आता है ये इनसेंसिटिव और रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन के लिए इनसेंसिटिव होता है, मतलब पेनिसिलिन से इसको कोई हार्म नहीं होता है, ये रेजिस्टेंट होता है पेनिसिलिन का। अब आपसे अगर कोई पूछे ये कि क्यों या कैसे जो है ये रेजिस्टेंट होता है पेनिसिलिन का, सो इसका जो रीजन है वो ये है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और जो पेनिसिलिन है ये सेल वॉल के ऊपर ही वर्क करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया की। लेकिन जब सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसे वर्क करेगी? सो ये इसलिए जो पेनिसिलिन के लिए इनसेंसिटिव होता है या रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद आता है कि जो माइकोप्लाज्मा है ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। सो जो कॉलोनी की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है एक फ्राइड एग, जो फ्राइड एग की स्ट्रक्चर होती है उस टाइप में इनकी अपीयरेंस होती है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये हमने पहले बात कर ही ली कि ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, इट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे माइकोप्लाज्मा के। आई होप ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है माइकोप्लाज्मा की ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। And that's it for today's video, and if you find my videos helpful in any way then please like, share and subscribe.